लग चुकी है तलब अब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं कि तू मारा जाएगा, पर ये हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि हम लोग अपनी बैच में सारथी बैच में हम लोग कंप्लीट बॉटनी का अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी मोड में, ठीक है। अपनी नोट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है सर अपनी रिवीजन करने की, है ना। रिवीजन करने के लिए सर किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसके एमसीक्यू के मोड पे, साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में अगर एग्जाम होता है तो कौन से टॉपिक पढ़ के जाएंगे जो कि जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज की क्लास में लोग बॉटनी के ऊपर डिस्कस करने वाले होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक आपकी पढ़ाई जीरो है, ठीक है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और ध्यान दीजिएगा सर सिलेबस, और सिलेबस में भी हम इन कुछ इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक निकाल के लाए हैं जो कि आपके लिए एग्जाम लिए रामबाण का साबित होने वाला होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर अपना पहले यूनिट वाइज हम लोग बात करेंगे कि हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएंगे जहां से हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपने यूनिट नंबर 1 में आते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में आप पढ़ के जाना जानते हो क्या? आप पढ़ के जाना कि सर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को पढ़ के जाना, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ आप लैक्टिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, वायरॉइड्स और प्रियन, ये वायरॉइड्स और प्रियन में आपको दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। लाइसोजेनिक लैक्टिक साइकिल में से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और आपके स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, चाहे उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, चाहे उसकी जेनेटिकली इंफॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, पूरी वायरस है ना, उसके ऊपर हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे, देख चुके थे। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी तरह हम बात करते हैं सर यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 में आप प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ के जाना। और प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ओवरऑल हम बात करें सर क्या, बैक्टीरिया का सेल, है ना, बैक्टीरिया। तो ये आप पढ़ के जाएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन देखने को मिला सर, मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर का डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सब बातें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक। फिर इसी तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करेंगे कि सर बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी होती है, इसकी कर्व क्या बन रही होती है, प्लॉट में कैसे हम इंडिकेट कर रहे होते हैं। थ्योरी मोड में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर बैक्टीरिया की मेजरमेंट, इसकी ग्रोथ को कैसे हो रही है और उसकी मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि हर साल अल्टरनेट करके या तो ग्राम पॉजिटिव पूछे जाते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। ये चीज आप यूनिट नंबर 2 में ये 4 टॉपिक पढ़ के जाइएगा और ये 4 में से आपसे भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक। चलो इसी तरह हम बात करेंगे, अभी इस पे बात करने वाले होंगे सर यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 यानी कि माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। इसमें यूनिट नंबर 3 में 2 टॉपिक आप पढ़ के जाना और थोरली इसको पढ़ के जाना सर। पहला फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन से यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके सिंगल सेल प्रोटीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगाना, जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, यहां से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, थ्योरेटिकल मोड में भी, डिस्क्रिप्टिव मोड में भी और आपके एमसीक्यू मोड में भी। तो ये दोनों पॉइंट, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा यूनिट नंबर 3 के लिए, ठीक। बात आगे चलते हैं सर, यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यानी कि पूरे जो 8 यूनिट है अपनी, है ना, 8 यूनिट है और उस 8 यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए निकाल के ला गया है, ठीक। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है, आपसे पूछे जाते हैं बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जितने होते हैं, इसके जितने एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अजोला, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, है ना। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ लेना। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये हम लोग वहां पे उसकी डिफरेंशिएट भी देखे हुए थे, ठीक। और इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है अजोला, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और अजोला, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं और यहां से हर साल इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक। तो यूनिट नंबर 4 की बारी होगी, बात हो गई कि सर इसमें बायो फर्टिलाइजर पढ़ के जाना है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और अजोला पढ़ के जाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। उसी तरह यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एंटीबायोटिक्स पढ़ के जाना, माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंटीबायोटिक। हर साल एंटीबायोटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके थ्योरी मोड में अगर एग्जाम हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव मोड में, तो वहां पे भी आपसे एंटीबायोटिक लॉन्ग में, शॉर्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर अगला बात करते हैं सर, अल्कोहलिक
ब्रेवेजेस की। अल्कोहलिक ब्रेवेजेस यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वाइन का फॉर्मेशन करने के लिए किसकी इस्तेमाल किया जाता है, बियर का फॉर्मेशन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है ना, फिर रम का फॉर्मेशन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अल्कोहलिक ब्रेवेजेस में आपको ये कंप्लीट एनालिसिस करके जाना है, कंप्लीट अपनी नोट्स रिवाइज करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा जल्दी से। यूनिट नंबर 5 के बाद यूनिट नंबर 6 में क्या होगा सर, यूनिट नंबर 6 में क्या क्या पढ़ के जाना है सर, यहाँ पे वाटर माइक्रोबायोलॉजी वाला टॉपिक था और इसमें हमको वाटर बॉर्न डिजीज, ये वाटर बॉर्न जितने डिजीज होते हैं वो सबके बारे में पढ़ के जाना है सर, कि टाइफाइड है ना, निमोनिया, ठीक, और फिर जो भी वायरस से होने वाले जो भी डिजीज होते थे, पैथोजन से होने वाले जो भी बीमारी होती थी, ईस्ट से होने वाले जितने डिजीज होते थे, वो सारे के सारे हमको पढ़ के जाना है। और यहाँ से अगर थ्योरी डिस्क्रिप्टिव मोड की बात करें तो कंप्लीट लिखने के लिए आता है शॉर्ट में आपको। अगर एमसीक्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, निमोनिया के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो मलेरिया के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारे वैक्टर्स आपको वहां से पूछे जाते हैं। इसी तरह सीवेज ट्रीटमेंट, यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट लगाना है लगा लीजिए सर। सीवेज ट्रीटमेंट आपको हर साल पूछे जाते हैं कि फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है ना। फिजिकल ट्रीटमेंट में हम किसको ट्रीट कर रहे होते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में किसका हेल्प ले रहे होते हैं, माइक्रोब का ट्रीटमेंट, माइक्रोब के थ्रू ट्रीटमेंट करना तो प्राइमरी में करते हैं, सेकेंडरी, यहाँ तो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट, फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट है सर बायो रेमिडिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं तो इथियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, डिजीज वाला था। फिर आप बताओ सर पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस क्या होता है, इसके ऊपर पढ़ के जाइए सर। डिजीज साइकिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी पैथोजन होता है उसके डिजीज साइकिल कितना होता है, क्या मोनोजेलिक होता है, पॉलीजेलिक होता है, इसके ऊपर आप पढ़ के जाइएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने थ्योरी वाले क्लासेस में अपने बैच में, सारथी बैच में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। फिर बारी आता है सर अपना लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आप बताओगे सर, यहाँ पे डिजीज से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अपने आप में वेटेज रखता है। सबसे पहले जो लेट ब्लाइट पोटैटो है ये इंपॉर्टेंट है आपका। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोज़ेक डिजीज ऑफ तंबाकू या फिर कुकुम्बर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डिजीज, यहां से इंपॉर्टेंट होता है, ये नया टॉपिक होता है और एग्जामिनर यहां से अक्सर एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके सामने बना रहा होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे पढ़ के जाइएगा, आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि हम 8 यूनिट है और 8 यूनिट में हम 25 टॉपिक को मार्कआउट किए हैं। 25 टॉपिक अगर पढ़ के जाओगे तो आपका यहाँ पे एग्जाम में आपका 1 नंबर का काम होने वाला है। यानी वैसे तो हम लोग अपनी थ्योरी वाले क्लासेस में पूरे यूनिट को टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक 1 बाय 1 दिए गए हैं वो सभी टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक बैच से आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए और चाहते हो भैया कि थ्योरी को और अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि एग्जाम में हमको कम नंबर नहीं लाना है, नंबर ज़्यादा लाना है, ठीक है, रैंक लाना है, तो आप सारथी बैच से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। सारथी बैच आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए एकदम सिंपल से। वहाँ पे आप इस सेमेस्टर एग्जाम में जाओगे तो एनएपी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आपको आइकन मिल जाएगा सारथी बैच का, इससे आप रजिस्टर्ड हो जाए, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मैथ ये सब की सब आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसके फीचर्स क्या होंगे सर, फीचर्स की बात कर लें सर, इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे और आपकी पीडीएफ मिल जाएंगे। यानी कि आपकी जो भी नोट्स मिल रहे होंगे वो बाईलैंग्वेज के फॉर्म में होगा। जितने बच्चे बैच से जुड़े उनको पता है सर, जितने बच्चे बैच से जुड़े उनको पता है कि सर जितने भी पीडीएफ मिलते हैं वो बाईलैंग्वेज फॉर्म में होते हैं और जितनी भी क्लासेस आती हैं आपकी, चाहे जूलॉजी की, केमिस्ट्री की या फिर बॉटनी की, वो सभी आपकी बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में होता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करने वाले होंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो भी होगा वो हम लोग अपने यूट्यूब पे भी कर रहे थे और अपने बैच में अब स्टार्ट करने वाले हम लोग हैं, ठीक। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा सर, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनल मेंटरशिप। आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी डाउट है तो अपने मेंटर से कनेक्ट होइए और अपने डाउट को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो ये सारी फैसिलिटी आपको बैच मिलने वाला हो सर 599 में। तो जितने लोग अभी तक बैच से रजिस्टर्ड नहीं हो सभी लोग बैच से रजिस्टर हो जाइएगा। अपने दोस्त, अपने ग्रुप में सभी लोग को बता दीजिए सर क्या सारथी के साथ जुड़ना है और अपने एंट्रेंस को सेमेस्टर को क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये चीज सर। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सभी के सभी जितने बच्चे क्लास में देख रहे हैं, सभी बच्चे क्लास जैसे एंड होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, जिससे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन, सर क्लास कब लाइव हो रहे हैं, एमसीक्यू कब सॉल्व किए जा रहे हैं, वन शॉट कब कराए जा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा और आप टाइमली क्लास में ज्वाइन होकर
अपने आप को मतलब पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी बातें थी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बॉटनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन से 25 टॉपिक, जो टॉप 25 टॉपिक होंगे जो पढ़ के जाओगे, आपका एग्जाम में लल्लन टॉप होने वाला है। ठीक है, तो ये सभी 25 टॉपिक यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 8 तक हम बता दिए। यहाँ से हर साल एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा।